यहाँ पे जो तोड़क कार्रवाई किया गया है, ये जिसके बारे में ज़रा जानकारी हमें देंगे। अमित कुमार चौधरी जी, जब ये बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है तभी यदि अधिकारी लोग आकर के निर्माण को रुकवा दिए होते तो आज ये आम पब्लिक जो दर दर भटक रही है उनको ये सब दिन ना देखना पड़ता। और ये जो कार्रवाई आज इन पब्लिक के ऊपर हो रही है, यही कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए जो इस समय निर्माण कराते समय उन्होंने धांधली किया, पैसा खाया, सब कुछ किया है, इसलिए वो निर्माण जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उनके बाद अधिकारियों के बाद कार्रवाई होती है तो ये पूरी बिल्डिंग टूटती तो किसी को कोई गम नहीं होगा। लेकिन पहले पूरे नगर पालिका के ऊपर ये तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तब हमारे यहाँ की बिल्डिंगों कोई भी अवैध बनी आप थोड़ी उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यदि पूरे नाला सुपाड़ा में 70% बिल्डिंग अवैध हैं, 70% में नहीं बता सकता हूँ 70 अवैध हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में निर्माण पूरा बराबर चल रहा और रह रहे आदमी। लेकिन ये बिल्डिंगें कैसे पर अवैध हो गई? ये किसी कारण तो बनी गई है बिल्डिंग, नहीं तो बीएमसी एक भी कोई ईंट लगाने नहीं देती, कहीं तुरंत खड़े हो जाते पैसा लेने के लिए। और आज ये 40-41 बिल्डिंग बन गई, उनमें तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? रातों रात बिल्डिंग बनी नहीं, आज इधर 15 साल से बिल्डिंग है, तब तो कोई अधिकारी नहीं आया। और ये सब बिल्डिंग अपना जेब भर करके केवल अपना घर परिवार देखा, आम पब्लिक को छोड़ दिया से मरने के लिए। आज इन सबको अधिकारियों को भेज करके ये बिल्डिंग गिराओ, वो बिल्डिंग गिराओ, ये आम आदमी जाएगा किधर? तो फिर बीजेपी सरकार को जो आप लोग चुन करके देश में लाए हैं, बीजेपी सरकार कहता है हमारे आने पे देश में से जो भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, हम तो लोग को जागरूक कर रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम देश में घूम घूम करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो कोई भी सरकार आ जाए शोषण होगा जनता का ही। जागरूक तो आप लोग को होना है। फिर तो आप लोग जिसको वोट दे रहे हैं, वोट से पहले तो मुझे ये भी सुनने में आया कि बोला गया जो आप हमें वोट दीजिए फिर हम आपको जो है सो कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही जीत करके आया उसके बाद तो यहाँ पे आप लोग को बेघर किया जा रहा है। इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? कल आए थे इधर वो अपना राजन नायक जी कल आए थे और आश्वासन देके गए हैं कि हमारा ग्रहण शपथ अभी नहीं हुआ है, जैसे हो जाएगा मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ रुकने का। मैं अभी जाएगा तो बात करने का चालू है हम लोगों का कि मतलब एक कार्यक्रम जल्दी से जल्दी रोका जाए, लोगों को बेघर होने से रोका जाए। नहीं, वो यदि आपको आश्वासन दिए हैं तो हम पूछते हैं, आज 20 साल में नाला सुपारा, बसई, नाई गाँव सभी जगह पे जो है सो अवैध निर्माण किया गया है, तो कार्रवाई तो सभी जगह होना चाहिए। सब जगह होना चाहिए। और ये अवैध निर्माण जो संरक्षण जो दिया है ये तो नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। आज भी हमने गया था कमिश्नर अनिल पवार से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे से मुलाकात नहीं किया। और जब वो भाग गए हैं हमको देख करके जो आए हैं ये, तो हमारा उनसे कुछ सवाल था, जब एक तरफ तोड़क कार्रवाई शुरू है तो फिर दूसरी तरफ फिर बन कैसे रहा है, अवैध निर्माण हो कैसे रहा है? विरार पूर्व का मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बाई रोड आया तो देखा है अवैध निर्माण सब चल रहा है। तो फिर ये नगर पालिका के बिना संरक्षण का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। नगर पालिका के सह आयुक्त प्रभाग के जो भी सह आयुक्त है जिस प्रभाग के, ये तो सारे भ्रष्टाचार से। हमने कई बार ये मुद्दा उठाया है, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने कई पत्र भेजे हुए हैं, मेरे पास कई जवाब भी आए। हम जिला अधिकारी गोविंद बोड़के को भी कई बार मैंने इस विषय पे बातचीत किया है। तो जब अवैध निर्माण को खाली यदि कराना है तो हम बनने क्यों दिया जाए? बनने से पहले ही क्यों नहीं अधिकारी रोक रहे? यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, कि सरकार आप लोग को मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ, जो ये विषय को मैं दिल्ली तक लेकर के जा रहा हूँ, और इस विषय पे जो आप लोग को जो आज बेघर किया गया है, सरकार उसके बदले में पहला तो घर दे। ये तो प्रधानमंत्री जी का योजना है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है। अवैध निर्माण है आप तोड़ डालो, लेकिन जिसका घर आप यदि तोड़ रहे हो तो उसका घर भी तो दो। जनता फिर आप पे कैसे विश्वास करे? और व्यवस्था करके तोड़ो भाई, रहने के लिए तो उनको। और जो मैं एक और चीज मैं प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ, आप लोग को मैं बुलाने वाला हूँ नगर पालिका पे। हमने आपको अपना कार्ड भी दिया है, जब मैं बुलाऊंगा आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। नगर पालिका पे हम जा करके सबसे प्रथम दोषी है बसई विरार महानगर पालिका। इसके लिए बसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर से लेकर के जो चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सभी पे पहला प्रथम गुना दाखिल होना पहले उन्हीं के पार होना चाहिए। ठीक है, मैं यही कहता हूँ, कोई भी सरकार आती है ईमानदारी का डिंडोरा सब पीटती सर, डिंडोरा सब पीटती है। उसका लेकिन इतना ज्यादा करप्शन है सर कि समझ लो कि आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो आपको पैसा बिगड़ते नहीं जा सकते।
कोई भी काम हो, घर पट्टी से लेके लाइट बिल से लेकर के हर चीज से लेके यहाँ के आदमी दर दर भटकते हैं। पहली बात तो इतनी बिल्डिंगें बनना ही नहीं चाहिए था। ये जब बिल्डिंगें बनी तो बीएमसी किस जगह थी, बिल में घुस गई थी क्या सब? उनको तो इधर आना चाहिए था ना। बिल्डिंगें बनवाया, सब अपना जेब गरम किया। घर पट्टी दिया, क्यों दिया तुम लोग घर पट्टी? जब ये अवैध दिए डंपे ग्राउंड है तो आपने घर पट्टी कैसे दिया? लाइट बिल कैसे आपने इशू कर दिया? और इतना तक नियम है यहाँ पे, हम हर जगह रहते और जगह भी जाते देखते हैं, कहीं ऐसा नियम कि 1 महीना दी तो लाइट बिल जमा नहीं होता, दूसरे दिन आके मीटर निकाल के जाते सर। और उसका 24,000 रुपये लेते भरा दोबारा, और उसके बाद लाइट बिल जमा करो तब आपका मीटर लगता है। ये किधर किस नगर पालिका किस जगह ऐसा नियम है? 5-5, 6 महीना भी आदमी बिल नहीं जमा करता है तो भी मीटर नहीं निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इतना सिस्टम बनाया गया है नगर पालिका सबके थ्रू कि उनको पैसा मिलता खाने के। छोटे से लेके एक चपरा जो एक लाइनमैन आता है ना, आज उनके घर जाके देखिए सर, करोड़ों के घर, उनकी पेमेंट देखो है कितनी, पेमेंट है कितनी उनकी, देखिए उनके घर की रिकवरी करवाई, देखिए कितने के घर है। देखिए इसके लिए सबसे पहला आप लोग जागरूक होइए। आप ये समझ लीजिए, पहला चीज सरकार हम है, लोक राज्यम लाइए। लोक मतलब आप अपनी जब तक राज्य नहीं लाएंगे तब तक इस तरह से बहरूपिये लोग, जब आप सवाल उठाएंगे नगर पालिका, अभी आपने देखा होगा मैंने नगर पालिका के अधिकारी को सुबह से फोन कर रहा हूँ, वो मुझे बोला मैं कार्रवाई पे हूँ। जब मैं इधर पूरा ढूंढा हूँ एक भी अधिकारी मुझे नहीं मिला, तब मैं आप लोग के बीच में फोन लगाया। वो झूठ क्या बोल रहा है कि हम कार्रवाई में समय तो कोई यहाँ पे है? एक भी कोई अधिकारी नहीं। तो इस तरह का जो चल रहा है खुलेआम भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसके लिए सबसे पहला आप लोग सही होंगे। आप यदि सही होंगे